हेलो दोस्तों, आज के क्लास में हम ये क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। कौन सा? ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, ये पी वाई क्यू है। ठीक है, इसमें कहता क्या है, वी वन जो है वो सब स्पेस है हर्मिटियन मैट्रिक्स का, वी टू जो है वो किसका है, एसक्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स का। हमें शो करना है ये कोई एन क्रॉस एन के स्क्वायर मैट्रिक्स जो होगी ओवर कॉम्प्लेक्स, वो वी वन प्लस वी टू के इक्वल होगा। और हमें ये भी शो करना है कि इसकी डायरेक्ट सम जो है इसके इक्वल होगा। इसके लिए कुछ रूल हम पहले जान लेते हैं। डायरेक्ट सम का मतलब होता है v1 डायरेक्ट सम v2। इसे शो करने का मतलब है कि v1 प्लस v2 प्लस v1 इंटरसेक्शन v2। ठीक है, अब ये वैल्यू अगर मैं 0 दिखा दूं और ये मैं दिखा दूं कि ये इक्वल है MNC के, जो कि यहां पे दिखाना है हमें, तो ये इक्वल हो जाएगा MNC के। ठीक, हमें इस क्वेश्चन में करना ही है। ठीक है, ओवरऑल आइडिया लग गया एक्चुअली कि हमें करना क्या है इस क्वेश्चन में। ठीक है, अब इसमें हर्मिटियन मैट्रिक्स का वर्ड यूज हुआ है और एसक्यू हर्मिटियन का। जरा देखते हैं हर्मिटियन मैट्रिक्स किसे कहते हैं। हर्मिटियन मैट्रिक्स क्या होता है? ये हर्मिटियन मैट्रिक्स मैं पहले भी बता रखा हूँ क्लास में, बताओ जल्दी से क्या होता है। हर्मिटियन मैट्रिक्स बताते बताते लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब तो पहले करो, वीडियो कंप्लीट होने तो भूल जाते हो तुम लोग। सब्सक्राइब करो भाई, करो, सब्सक्राइब करना जरूरी है। क्या जरूरी है? सब्सक्राइब करना। हाँ हाँ, पास होना भी जरूरी है। हर्मिटियन मैट्रिक्स क्या होता है? हर्मिटियन मैट्रिक्स होता है कि कोई ए मैट्रिक्स जो हमारे पास गिवन है, जो कि MNC से होगा, उसको उसका कॉन्जुगेट लेंगे और उस कॉन्जुगेट का जो ट्रांसपोज होगा वो इक्वल होगा ए के। तो ये बनेगा हर्मिटियन मैट्रिक्स। अब एसक्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स क्या होता है? एसक्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स ये होता है ए का कॉन्जुगेट लेंगे और उसका जो ट्रांसपोज होगा वो इक्वल होगा माइनस ए का। किसके? माइनस ए का। ठीक है, अब ये ए ट्रांसपोज, ए कॉन्जुगेट इक्वल ट्रांसपोज जो बार बार लिखूं, इससे अच्छा इसको मैं पहले ही डिनोट कर देता हूं। किससे? ए स्टार से। ठीक है, इसको मैं डिनोट करता हूं ए स्टार से। ए स्टार क्या है यहाँ पे? कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ ए। करेक्ट। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली ये क्वेश्चन है क्या। बेसिक समझ आ गया? ठीक है, कि क्या है हमारे पास। तो अब मैं इसको रब कर देता हूं। ठीक है, अब चलेंगे हम लाइन बाय लाइन क्वेश्चन की ओर। ठीक है, हमें V1 दिया हुआ है कि MNC ऑफ ऑल n क्रॉस n मैट्रिक्स है। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं क्या क्या गिवन है। गिवन V1 is the subspace of Mn of C of all n क्रॉस n हर्मिटियन मैट्रिक्स। क्या है हमारे पास? हर्मिटियन मैट्रिक्स है। दूसरा क्या दे गिवन है हमारे पास कि मान लो कि V2 है इज द सबस्पेस ऑफ Mn of C of all n क्रॉस n एसक्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स। ये किसकी है? एसक्यू हर्मिटियन मैट्रिसेस। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। हमें क्या दिखाना है? टू शो। ऐसे ही एकदम लैंग्वेज बना करके हमें पेपर में लिखना होता है, इसलिए मैं थोड़ा सा ये कर रहा हूँ। और इस बार मैं जोर दे रहा हूँ कि थियोरेटिकल करो। बच्चे बार बार फेल हो जा रहे हैं, मुझे ये बात समझ नहीं आ रहा कि वो कैसे रहा ये। तो इसका मतलब है कि शायद मैं थियोरी में नहीं लिखता हूँ, मतलब लैंग्वेज में नहीं लिखता हूँ, तो आप लोग भी लैंग्वेज में लिख नहीं पा रहे हो। तो मैं इस बार लैंग्वेज में ट्राई कर रहा हूँ कि लैंग्वेज में लिख लिख के मैं सारा समझाऊँ सही से। ठीक है, ताकि बैक नहीं आनी चाहिए भाई। वो
आप लोगों को पता ही होगा, महीने साल बर्बाद करता है, मैं भी इग्नोर रहा हूँ तो मुझे पता है। ठीक है, हमें क्या शो करना है कि एम एन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सी इज इक्वल टू V1 प्लस V2। ठीक, एंड दूसरा क्या शो करना है, एम एन ऑफ सी इज इक्वल टू V1 डायरेक्ट सम ऑफ V2। ये दो चीज हमें शो करना है। हम सबसे पहले इस पे फोकस करेंगे, हम इसको शो करेंगे। ठीक है, इसको शो करने का क्या मतलब है, इसको शो करने का मतलब है कि हम कोई ए मैट्रिक्स जो है उसको मान लेंगे कि एम एन ऑफ सी से ले रहे हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, लेट ए बिलोंग टू एम एन ऑफ सी। एम एन ऑफ सी है क्या है, जितने भी एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स होती है वो सारे के सारे, और एन क्रॉस एन मैट्रिक्स होगी उसके जो एलिमेंट है वो कॉम्प्लेक्स से आ रही है। ऐसी जो मैट्रिक्स है वो हमने ए चूज किया, कहां से, एम एन ऑफ सी से। ठीक है, यहां तक। उसके बाद क्या है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, हमारे पास तो ए आ गया मैट्रिक्स, ये हमारा ए मैट्रिक्स है क्योंकि हम यहां से ले रहे हैं एम एन ऑफ सी से, और ये एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स है, मैंने अभी समझाया। इस ए को मैट्रिक्स को हम कैसे लिख सकते हैं, किस फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब एक हर्मिशन मैट्रिक्स और एसक्यू हर्मिशन मैट्रिक्स दोनों को यूज करते हुए हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ये मैंने पिछले क्लास में, मतलब मैंने अपने वीडियो में मैंने डाल रखा है ये चीज़। एक्चुअली इसको लिखते कैसे, हम इसको कुछ इस प्रकार लिखते हैं, हाफ इंटू ए प्लस ए स्टार। ए स्टार किससे से डिनोट किया था मैंने, ए, हाँ, ए कंजुगेट ट्रांसपोज, मतलब कंजुगेट ट्रांसपोज ऑफ ए का कंजुगेट फिर उसका होल ट्रांसपोज, यही डिनोट किया था, प्लस हाफ इंटू ए माइनस ए स्टार। किसी भी मैट्रिक्स को एक मैट्रिक्स बनने के लिए इस दोनों चीज को ऐड करना पड़ता है, सेटिस्फाई करना पड़ता है। ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स हो तो हम इस ए को हम ऐसे लिख सकते हैं। क्वेश्चन में पेपर में लिखो तो बिल्कुल क्लियर मेंशन करना कि वेयर ए स्टार is the conjugate transpose of A। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये जो है ये जो पोर्शन है इसको मैं मान लेता हूं कैपिटल H, क्योंकि ये पार्ट हर्मिशन की है और दूसरी वाली पार्ट जो वो एसक्यू हर्मिशन की है। ठीक है, तो मान लेते हैं, लेट कैपिटल एस इज इक्वल टू क्या होगा, हाफ इंटू ए प्लस ए स्टार। ठीक है, देन अगर मैं इस पे स्टार अप्लाई कर दूं तो स्टार अप्लाई करने का मतलब है ट्रांसपोज कॉन्जुगेट लेंगे फिर उसका ट्रांसपोज ले लेंगे। ठीक है, तो वे कुछ इस प्रकार हो जाएगा, हाफ ए प्लस ए स्टार का होल स्टार। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा हाफ इंटू ए स्टार प्लस ए स्टार का स्टार यहां था। ठीक है, हाफ इंटू ए स्टार। अब देखो ए स्टार जो है और फिर उसका स्टार जो ले रहे हो तो ट्रांसपोज लिए फिर उसी का ट्रांसपोज ले लो, सेम आ जाएगा ना। मतलब ये देखो, इधर देखो, इधर ध्यान देने की कोशिश करो, 2 3 4 5 ये कोई मैट्रिक्स लिया, हम इसका एक बार ट्रांसपोज लेते हैं। ठीक है, 2 3 4 5 फिर से दोबारा ट्रांसपोज ले लो, 2 4 3 5। क्या ये और ये इक्वल है?
बिल्कुल है। तो ए स्टार फिर उसका स्टार क्या हो जाएगा, ए के इक्वल, करेक्ट। चलो मैं, ये हो गया। अब आप एक चीज देखा क्या, कि ये जो एच स्टार है किसके इक्वल आ गया, एच के। एच स्टार किसके इक्वल आ गया, एच के। तो एच क्या हुआ, एच इज हर्मिशन मैट्रिक्स, क्योंकि ये उसी के इक्वल आ गया। स्टार क्या था, स्टार का मतलब यहां पे ये कि एच ट्रांसपोज, एच कॉन्जुगेट फिर होल ट्रांसपोज, और वो एच के इक्वल आ गया। मतलब एच जो है वो क्या है, हर्मिशन मैट्रिक्स है। ठीक है। अब जो दूसरा पार्ट है वो एसक्यू हर्मिशन मैट्रिक्स होगा, ये हम प्रूफ कर देते हैं। अब पहला हमने एच माना और उसको प्रूफ कर दिया कि ये हर्मिशन मैट्रिक्स है। दूसरे को हम एस मानेंगे और ये प्रूफ कर देंगे कि वो एसक्यू हर्मिशन मैट्रिक्स है। ठीक है। तो मानते हैं, लेट एस इज इक्वल टू हाफ इंटू ए माइनस ए स्टार। ठीक है। देन एस स्टार फाइंड करेंगे, तो हाफ ए माइनस ए स्टार का होल स्टार, हाफ इंटू ए स्टार माइनस ए स्टार का होल स्टार, तो हाफ इंटू ए स्टार माइनस ए। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, और ये किसके इक्वल है, ये तो हमने माना था कि ये एस है, तो आ गया माइनस एस। इसका क्या मतलब कि एस स्टार जो है वो इक्वल है माइनस एस के। और यही एसक्यू हर्मिशन की डेफिनेशन होती है। सो एस इज अ एसक्यू हर्मिशन, सो एस इज एसक्यू हर्मिशन मैट्रिक्स, करेक्ट। तो हमने जो माना था ए हाफ इंटू ए प्लस ए ट्रांस स्टार प्लस हाफ इंटू ए माइनस ए स्टार। ठीक। तो ये किसके इक्वल होगा, ये माना था एच, ये माना एस, तो फाइनली हमारे पास आ गया ए इक्वल टू एच प्लस एस। यहां तक हम सही जा रहे हैं, समझ लिया कि हाँ जो हाइपोथेसिस था उसके थ्रू हम यहां तक आ गए, वो हाइपोथेसिस हमारा सेटिस्फाई हो गया। और ये एच एस कहां से आ रहा है, तो ये भी लिख लो कि वेयर एच बिलोंग टू V1 और एस बिलोंग टू V2। ठीक है, ठीक है भैया। तो अब मुझे एक बात बताओ, जब कोई ए मैट्रिक्स हमने लिया Mn ऑफ C से, और V1 से हमने H ले लिया, V2 से हमने S ले लिया, तो वो जो मैट्रिक्स था वो हर्मिशन और एसक्यू हर्मिशन के एडिशन में आ गया। तो मैं इसको अगर जनरलाइज्ड करूं तो हम इसको क्लियरली ये बात कह सकते हैं, सो वी कैन राइट एज अ सम ऑफ हर्मिशन एंड एसक्यू हर्मिशन मैट्रिक्स, एसक्यू हर्मिशन क्लियर कह सकते हैं। सो हैंस जनरलाइज कर दिया हमने, Mn ऑफ C इज इक्वल टू V1 प्लस V2। ठीक है। आर्बिट्री हमने इसमें से A लिया था, इसमें से हमने H लिया था, और इसमें से हम S लिए थे। जब ये आर्बिट्री लिया था तो वो सेटिस्फाई कर गया कि A इक्वल टू H प्लस S हो गया। जब इसमें से लिए थे उसको हम जनरलाइज कर दिए तो इसके इक्वल आ गया। अब हमें क्या दिखाना है, डायरेक्ट सम दिखाना है। नाउ नेक्स्ट
we have to show that mn of c is equal to v1 डायरेक्ट सम v2। इसके लिए मैंने क्या बताया, इट इज सफिशियंट टू शो दैट v1 intersection v2 is equal to 0। करेक्ट, सही है दोस्त। अब चलो हम मान लेते हैं कि v1 इंटरसेक्शन v2 में कोई x है, 0 नहीं है, x है। तो हमारे पास 2 होगा, या तो हम कॉन्ट्राडिक्शन दिखा दें या फिर ये दिखा दें कि वो जो x है, x सिंगलटन 0 के अलावा कुछ है ही नहीं, हम ये दिखा दें। तो हम यही टेक्निक यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो हम मानते हैं कि चलो लेट x बिलोंग टू v1 इंटरसेक्शन v2, हमने ये मान लिया। अब हम ये दिखाएंगे ये x है ना, ये सिंगलटन 0 ही है, इसके अलावा कुछ नहीं है, 0 ही है, ठीक है। अगर v1 इंटरसेक्शन v2 है में, तो इसका मतलब क्या है कि x v1 में भी है और v2 में भी है। तो हम लिखेंगे देन x इज, और v1 v2 क्या था, हर्मिशन मैट्रिक्स एसक्यू, देन x इज इन v1 एज वेल एज इन v2। शो v1 क्या था, हर्मिशन मैट्रिक्स, v2 क्या था, एसक्यू हर्मिशन मैट्रिक्स। सो x इज बोथ हर्मिशन एंड एसक्यू हर्मिशन। इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये जो x है ये x स्टार के भी इक्वल है एंड x जो है ये माइनस x स्टार के भी इक्वल है। हमने क्या किया, कैसे आया, ये आया आपका बाय डेफिनेशन ऑफ हर्मिशन एंड एसक्यू हर्मिशन मैट्रिक्स, ठीक है। इसके इक्वल हमारे पास ये आ गया। और ये दोनों क्या हैं, बताओ क्या है, दोनों इसका मतलब क्या है, इक्वल है। दिस मीन्स x is equal to x star and x is equal to minus x star है, और x इक्वल टू ये x इक्वल टू, इसका मतलब x स्टार जो है वो इक्वल हो गया माइनस x स्टार का। इसका मतलब है x इज इक्वल टू माइनस x, ठीक है। तो ये क्या इंप्लाइज करता है कि x इस साइड ले आया प्लस x इज इक्वल टू 0, 2x। ये क्या हो गया, ये तो गलत हो गया। तो ये हमारे पास हो गया 2x इज इक्वल टू 0, ये इंप्लाइज करेगा कि x इज इक्वल टू 0। हमने बोला था कि यहां पर हम लेके चलेंगे कि x जो है ये इसमें है, हमें दिखाना है कि ये इसमें सिर्फ और सिर्फ 0 है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो x मान के अगर हम इसमें चल रहे हैं तो हम उस x को दिखा के 0, तो हमने टेक्निक यूज किया और दिखा दिया कि x जो है वो 0 है। तो हैंस, अच्छा इससे पहले हम ये प्रूफ कर चुके हैं, चूंकि सिंस mn ऑफ c इज इक्वल टू v1 प्लस v2 एंड v1 इंटरसेक्शन v2 इज इक्वल टू सिंगलटन, शो mn ऑफ c इज इक्वल टू v1 डायरेक्शन v2। ये हमारा प्रूफ हो गया। आई थिंक आप लोगों को इस क्वेश्चन में डाउट नहीं होगा।
फिर भी मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ एक्चुअली हम किए क्या है, ठीक है, एक बार समझने के लिए। हमारे पास क्वेश्चन क्या था कि V1 एक सब स्पेस है एमएनसी का जो कि हर्मिटियन मैट्रिक्स है, V2 एसक्यू हर्मिटियन से है, ठीक है। हमें दिखाना था ये, हमने सबसे पहले जो गिवन था हमने वो नोट कर दिया। उसके बाद हमने दिखा कि चलो हमें ये दिखाना है और ये दिखाना, हमने ये माना। पहले हम इसको टारगेट कर रहे हैं कि ये दिखाना है। हमने कोई ए मैट्रिक्स लिया MN(C) से, और हमें पता है कि कोई भी मैट्रिक्स जो है इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं एज अ प्रीवियस क्लास, ठीक है। और ए स्टार को हमने कंजुगेट ट्रांसपोज ऑफ ए से डिनोट किया हुआ है, ठीक है। तो फिर बात ये है, उसके बाद H जो है कोई एसक्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स जो है वो ये है हाफ इंटू ए प्लस ए ट्रांसपोज। हमने इसको माना और इसको हमने क्या मान लिया एस, तो हमने A इक्वल टू एच प्लस एस हमने दिखा दिया था। कैसे, ये टेक्निकल के एच माना, उस पर स्टार लगाया और हम दिखा दे कि एच इक्वल टू एच स्टार है, और सिंपल दिखा दे एस स्टार इक्वल टू माइनस एस है। तो हर्मिटियन एसक्यूएम से हमने दोनों दिखा दिया, उसको हमने जनरलाइज कर दिया, तो ये हमारे पास आ गया कंप्लीट। उसके बाद दूसरा हमें दिखाना था, तो हमने ये इंटरसेक्शन लिया, क्योंकि ये एक्चुअली यही होता है, डायरेक्ट सम का डेफिनेशन होता है। डायरेक्ट सम का डेफिनेशन ये होता है, अगर कुछ ऐसा डायरेक्ट सम होता है V1 डायरेक्ट सम V2, तो V1 प्लस V2 प्लस V1 इंटरसेक्शन V2, ठीक है। तो हम इसी को 0 दिखा दिए, ठीक है, ऐसा कुछ यूज कर रहे टेक्निक, ठीक है। और उसके लिए क्या किया कि चलो मान लेते हैं 0 नहीं है, कोई x वैल्यू है, और हमने दिखा दी वही x 0 है। किस टेक्निक से, x जो है x स्टार के इक्वल है, x जो है माइनस x स्टार के इक्वल है, तो ये दोनों हमने इक्वालिटी होल्ड किया, इक्वेशन सॉल्व किया, और आगे हमारे पास x इक्वल टू 0। इसी बात पे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जल्दी से सब्सक्राइब करो, पहले सब्सक्राइब करो फिर जाकर कहीं जाना, सब्सक्राइब करो, उसके मुताबिक मुझे शॉर्ट देखोगे, पहले सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।